राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री मद् भागवत सार 51। पापी प्राणी प्रेत बनता है, उनकी मुक्ति नहीं होती। 52। गाय श्रद्धा करने वाले के पितरों को मुक्ति मिलती है। 53। भगवान की सेवा करने के लिए हमारा साथ हुआ है। पति पत्नी ऐसे मानकर चले तो जीवन सुखमय होता है। 54। वासना का नाश यम आसक्ति का त्याग करो। 55। वासना का नाश यम आसक्ति का त्याग करो। सॉरी बच्चों। 55। शास्त्र कैथिल काम क्रोध लोभ मोह मद और अविद्या आदि ग्रंथियों से जीव बंधा हुआ है। इन गांठों से जीवन को मुक्त होना है। 56। धीरे धीरे स्वभाव को सुधारो। स्वभाव के सुधरने से भक्ति सिद्ध होती है। 57। श्रवण मनन यम निधि व्यासन से ज्ञान ढूंढ होता है। 58। कथा सुनो मनन करो यम उसे जीवन में उतारो। 59। अच्छे काम को शीघ्र करो, उसे स्थगित मत करो। 60। संसार को काम दृष्टि एवं भोग दृष्टि से मत देखो। दोष दृष्टि रहेगी तब तक देव दृष्टि प्राप्त नहीं होती। 61। ग्रहचित होकर कथा सुनो, उन क्षणों में संसार को भूल जाओ। 62। क्रोध करने से पुण्य का नाश होता है। वक्त तथा श्रोता दोनों क्रोध ना वक्ता तथा श्रोता दोनों क्रोध ना करें। 63। सिर्फ जाना हुआ काम नहीं आता, किंतु जीवन व्यवहार में उतारा हुआ काम आएगा। 64। पूर्व जन्म के बारे में विचार मत करो, वर्तमान जीवन को सुधारने का प्रयत्न करो। 65। भगवान का स्मरण ध्यान करने से मनुष्य ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करता है। 66। काम दोष क्रिया कार्य के परिणाम को अशुभ मानता है। काम दोष क्रिया कार्य के परिणाम को अशुभ बनाता है। 66 बच्चों, वो जबान नहीं पलट रहा मेरा। 67। कामी व्यक्ति का स्मरण करने से अपना मन भी कामग्रस्त हो जाता है। बच्चों, ये ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना बहुत अच्छा है। इसको जो सुनता है या पढ़ता है या अमल करता है, उसको भगवान खुद ही दर्शन देते हैं। क्योंकि मान लो अभी आप सुन रहे हो और आपने एक चीज को भी अपनाए नहीं, ना उतारे, तो जीवन में देखो इसमें भी दिया हुआ है कि जो जैसा संगत करता है उसका स्वभाव वैसा हो जाता है। और जो भक्ति का साथ करेगा तो
तो वो भक्त भजन गाएगा, और अगर क्रोधी के साथ रहेगा तो वो क्रोधवान हो जाएगा, और लड़ाकू के साथ रहेगा तो वो लड़ाका हो जाएगा, और अगर चुगलखोर के साथ रहोगे बच्चों तो चुगलखोरी करोगे, और अगर बदमाश के साथ रहोगे तो बदमाशी सीखोगे, और शरीफ के साथ रहोगे तो शरीफ ही सीखोगे। अगर आप संगत, हर एक ग्रंथ में दिया गया है कि जैसा संगत में बैठोगे वैसा आपके ऊपर प्रभाव आना ही आना है, वैसा संगत का साथ आपको असर छोड़ के जाता है बच्चों। तो अगर मान लो आप अच्छे हो, आपका दोस्त थोड़ा गलत है, उस दोस्त को आप सुधार सकते हो। आप अपने प्यार से सुधारो, मीठा बोल के सुधारो, भगवान भक्ति करवा के सुधारो, वो सुधर जाएगा। तो वही कहते हैं कि संगत का साथ बहुत अपने जीवन में असर डालता है बच्चों। जीवन में इतना असर डालता है, अगर किसी की गृहस्थी में जाओगे, उस गृहस्थी में अगर आप 4 दिन रह जाओ, 4 दिन रह जाओ आप, वो गृहस्थी बिल्कुल सुख शांति से चल रही है और आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप उसके घर से अगर चौथे दिन से 5वां दिन अपने घर में आते हो तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, क्योंकि वहाँ से देखा हुआ आप अपने जीवन में उतारोगे कि कहाँ पे गलती, खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती है या मेरी औरत की गलती है, या माँ की गलती है या बाप की गलती है, या बेटा की गलती है या भाई की गलती, खुद ही पहचान में आ जाएगा। अभी आपके घर में इतनी लड़ाइयाँ चलती हैं मान लो, और आप सोचते समझते नहीं बच्चों, माफ़ करना, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लड़ाई इसी वास्ते होती हैं कि इंसान में सोचने की शक्ति कम हो गई, गुस्सा ज़्यादा हो गया है। गुस्सा इतना हो गया है उनमें कि वो अपने बारे में भी नहीं सोचते, जो बोलना हो वो सब सही है। पहले के जो बुजुर्ग थे वो अगर स्त्री उनके कान भरती या कुछ चुगली करती तो वो सोचते समझते, अपने माँ बाप को देखते परखते कि कहाँ पे गलती है, फिर इसके बाद जवाब देते। और आजकल बच्चों, क्योंकि हवा ही ऐसी चली हुई है, बुरा मत मानना, हवा ही ऐसी चली हुई है, आपका या हमारा कोई गलती नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर हम सोच के और समझ के और उस चीज़ को अपनाएं तो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा सुख शांति होगा। ये नहीं कि अगर औरत गलती कर रही है तो औरत के पीछे माँ बाप को बाहर निकाल दो, और माँ बाप गलती कर रहे हैं, माँ गलती कर रही है या बाप गलती कर रहा है, और आप उनकी गलती को नज़रअंदाज करके अपनी स्त्री को बाहर निकाल दे रहे हो, ये गलत बात है। आप कहते हैं ना, एक पेड़ होता है ना बच्चों, नीचे जड़, अगर नीचे जड़ हरा है तो वो पहलेगा भी, वो पेड़ हरा भी रहेगा, फल भी आएगा। वो पेड़ हो जाते हो अगर आपकी शादी हो गई और आपके, क्योंकि आपके ऊपर माँ बाप, बहन भाई और पत्नी बच्चे, आपके ऊपर सारों का कर्तव्य होता है। आप बच्चों गुस्से में कभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, गुस्से का कदम गलत होता है। कभी भी अगर आप को समझाना हो, या बहन को समझाना हो, भाई को समझाना हो, पत्नी को समझाना हो, माँ बाप को समझाना हो, तो आप प्यार से समझाओ, हंसते हुए समझाओ। अगर आप मान लो उनसे एक बात आज मैं आपसे बता रही हूँ, अगर आप ये कहो, जैसे कि सॉरी बच्चों माफ़ करना, जैसे मैं अंदाज में बताऊंगी, जैसे अपनी माँ से बात कर रहे हो, ये क्या हुआ माँ, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकमा कर दिया, आपको नहीं करना था, ये है वो है, मैं पत्नी लेकर आया हूँ तो मुझे भी तो उसका भी तो दायित्व निभाना है। एक ये बोली हुआ, अरे एक ये है माँ, क्या हुआ, वो भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के आई हैं, आपकी बेटी है माँ, कोई गलती हो तो मेरे से कहा करो, उससे अगर गलती हो जाती मेरे से कहो। तो बच्चों देखना, इसमें और उस
बोली में बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है। पत्नी है, पत्नी अगर कहती है आपके माँ बाप से आपके माँ बाप का मेरा सेवा नहीं बनता, ये है वो है फलना है ढिकमा, उस टाइम आप गर्दन नाड़ हिला दो, गर्दन नाड़ हिला दो, क्योंकि गृहस्थी हमारी भी बसी थी। हम भी 35 साल गृहस्थी बरतते हैं बच्चों। आज 65 साल की उम्र है मेरी। हमने भी गृहस्थी बरती, हमारे भी सास ससुर थे, हमारे भी देवर ननंद जेठानी, हरेक को मिलता है। और पहले बुजुर्गों का तो बहुत बड़ा परिवार होया करता, जैसे 7-8 बच्चे थे मेरी सास के भी। तो जैसे कि बच्चों अब आप प्यार से कहो, उस टाइम हाँ हाँ हिलाते रहो। फिर इसके बाद बच्चों, क्योंकि औरत पति पत्नी का जो मीठा बोलने का, कड़वा बोलने का, सोचने का, समझने का रात का वक्त होता है। क्योंकि जब बात करो, पति पत्नी बात करो, तो अपने बेड को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ये बात किया है, आज हमने ये बुराइयां की हैं। फिर अपनी पत्नी को समझाओ कि बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, कोई बात नहीं, कह दिए तो क्या हुए, आपके भी तो माँ बाप कहते होंगे, सुनते नहीं होंगे आप। वो तुरंत गर्दन हिलाएगी, हाँ माँ बाप कहते थे मेरे, तो कोई बात नहीं, ये भी माँ बाप है तुम्हारे, उनको कुछ मत कहा करो, मुझे ही कह लो। ये हुआ गृहस्थी बसाने की। बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि अगर आप बोलो तो तोल लो, तोलने से पहले बोलो, तोलो, तोलने के बाद बोलो। अगर तोलने से पहले आपने बोल दिया तो आपके गृहस्थी में कलह होना ही होना है, आपके घर में लड़ाई होना ही होना है। तो जैसे आपका कर्तव्य है ना, आपका कर्तव्य आप प्रेम से निभाओ। ये नहीं बच्चों, देखो आजकल के कहीं कहीं देखने में इतना आया है कि सवेरे सुन के माँ का जाएंगे, पत्नी का जाएंगे, बेटा बेटी का जाएंगे, पिता का सुन के जाएंगे, रात को पी के आ जाएंगे, दारू शराब पी के, मदरा पी के, और घर में वो तहलका मचाते हैं। बनी बनाई रोटी वैसे के वैसे रखी रहती है, कोई खा नहीं सकता, माँ बाप भूखे सो जाते हैं, बेटा बेटी भूखे सो जाते हैं, पत्नी भूखी सो, खुद भी भूखे सो जाते हो। तो अरे भैया, कमाते किसके वास्ते हो, किसके वास्ते कमाते हो? अपने वास्ते कमाते होंगे, बच्चों को सुख देने के वास्ते कम, फिर तो आप कमाओ मत। जब आपको शराब पी के कलेश घर में करना है, पत्नी को मारना है, माँ बाप को मारना है, पीटना है, गाली गलौज करना है, वो जिंदगी नहीं, उसको, उस जिंदगी को राक्षसी जिंदगी कहते हैं, जो माँ भवानी ने समाप्त किया था। रक्त बीज को और महिषासुर को, इनको मारा था, वो राक्षस की जिंदगी होती है। आप प्रेम से श्री रामचंद्र बन के अपनी गृहस्थी बसाओ, श्री भोलेनाथ बन के गृहस्थी बसाओ। भगवान ये थोड़ी ना कि भगवान आके कहेंगे कि मैं आ गया हूँ आपके पास, खुद ही को खुद करना पड़ता है। तो बच्चों, अगर प्यार से बोलो, रहो, घर में सुख शांति। बच्चों, आप एक चीज़ आजमा के देख लेना, आप अगर पीते होंगे तो आप शराब छोड़ के देखो, आपके घर में कितनी सुख शांति, आपके बच्चे इज्जत करने लगेंगे। जो शराब पीता है उसके ना तो पत्नी इज्जत करती, ना माँ बाप करते, ना उसके बेटा बेटी करते, ना अड़ोस पड़ोस के करते, ना रिश्तेदार करते, कोई उनकी इज्जत नहीं करेंगे। हाँ, पास में रहोगे उसकी इज्जत होगी, और पीठ पीछे तुरंत ही उनकी बुराइयां चालू हो जाती हैं कि शराबी हैं, क्या करेगा, अपनी पत्नी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है। तो बच्चों, आपकी इज्जत अपने हाथ में है, आपके खुद के हाथ में है। आपको कितना अपनी इज्जत बढ़ानी है और कितनी घटानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों, खुद अपनी इज्जत बचाओ, अपने गृहस्थी को बचाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आज आप लड़ रहे हो बहुत ज़्यादा और कल नाजायज फ़ायदा कोई दूसरा उठा जाए। आज अपनी पत्नी से लड़ते हो, कल दूसरा आपका दोस्त नाजायज फ़ायदा ना उठा जाए। बहुत जगह देखने में आया है बच्चों ये। आप माँ बाप से लड़ रहे हो, कल माँ बाप मर गए तो उनके तस्वीर के आगे आप रोते रहे कि काश मैं अपने माँ बाप को थोड़ा सा सुख दे देता। फिर
जब सांप निकल गया तो लाठी पीटते रहो बच्चों, सांप नहीं मर सकेगा। वक्त है, अब संभल जाओ। परमात्मा ने जिंदगी दे रखी राम का नाम जपने को, संसार सुखी बनाने को। ये क्या है, पी के यहाँ पड़ गए वहाँ पड़ गए, ये हो गया वो हो गया, माँ बाप को दुखी। बच्चों, एक दिमाग अगर शांत रखोगे, अगर दिमाग आपका ज़्यादा गुस्सा है, ज़्यादा गुस्सा करते हो, आज मैं एक मंत्र दे रही हूँ गुरु माता बन के। अगर आप को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ रहा है, आप आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो आप, और जो सोच है हमारी दिमाग, मस्तक, ब्रह्मांड में ले जाओ। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, आप 2 दफ़े, 10 दफ़े, 11 दफ़े, 15 दफ़े, 20 दफ़े, जितना, जब तक आपके अंदर गुस्सा है आप करते रहो। बच्चों, आप देख लेना, इस मंत्र से आपका घर सुखी हो जाएगा, आपका जो दिमाग गरम और गुस्सा होता है वो शांत हो जाएगा। आप एक दफ़े करके देखो, एक दफ़े करके देखो, मेरी मान के एक दफ़े करके देखो। ओम शांति शांति शांति। देख लेना बच्चों, आप लोगों का गृहस्थी एकदम। 68 प्रातःकाल, मध्याह्न, यमरात्रि में सोने से पूर्व मंगलाचारण अवश्य करो। मंगला उच्चारण करना चाहिए। जैसे अपने आपको गुरु का जो मंत्र मिला है उसको पढ़ो, अपने भगवान देवी देवता का करो। 69 अच्छा तो यह है कि बारंबार एक ही स्वरूप का चिंतन करो। 70 वंदना सभी देवों की कीजिए, किंतु ध्यान एक ही देव का करें। स्मरण, चाहे भगवान की पूजन कहीं कितने भी भगवान को मनाओ, सुमरन करो, लेकिन भगवान जो हृदय में होता है वो एक होना चाहिए। या माँ भगवती, या शिव जी, या श्री कृष्ण भगवान, या आपके पितर। सुमरन अपने दिल में एक ही का विश्वास करना चाहिए। जैसे माँ बाप एक हैं, वैसे ही गुरु एक है, तो भगवान भी एक होना चाहिए। पूजा चाहे सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता है, सबका करो। 71 70 वंदना सभी देव की कीजिए, किंतु ध्यान एक ही देव का करें। 71 ध्यान करते समय मन एक ग्रस्त ना हो तो पूर्ण भगवान के नाम का चिंतन करो। अगर एक ग्रस्त चित्त ना हो, जैसे आप भगवान का माला जप रहे हो और आपके चिंतन में यही है, मालूम नहीं काम नहीं चल रहा है, कैसे होगा, या बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, या ये है या वो है, दिमाग टेंशन में, तो वो माला फेरो या ना फेरो बराबर है, क्योंकि चिंतन आपका भगवान में नहीं है, आपकी गृहस्थी में है। तो वो अगर आप 2 माला भी फेर लोगे तो भी नहीं लगेगा। एक माला फेरो, लेकिन चिंतन प्रभु के चरणों में होना चाहिए। अगर बच्चों भगवान का आप माला फेर रहे हो और भगवान का ध्यान नहीं आ रहा है, आपको भगवान के जो जिस भगवान का भी जप कर रहे हो आप, उसका आप ध्यान कर नहीं सकते, करना चाहते हो लेकिन बीच में गृहस्थी का जोर आ जाता है, तो आप जिस भगवान का आप स्मरण कर रहे हो, उस भगवान का या देवी का आप उसके आगे, अपने आगे तस्वीर लगा लो। और लगाना है तस्वीर वो बैठे हुए, अगर भोलेनाथ का लाओ तो शिव पार्वती पूरे परिवार के साथ बैठे हों, वो लाना चाहिए। और अगर विष्णु भगवान का ला रहे हो तो माँ लक्ष्मी पैर दबाते वक्त जिस टाइम पैर दबा रही हैं वो होना चाहिए। और माँ शेरा वाली का ला रहे हो तो माँ शेर पे बैठी हूँ,
बैठा हुआ की तस्वीर लानी चाहिए। कृष्ण भगवान के ला रही हो तो राधा कृष्ण के लाओ। और बच्चों, बैठे हुए तस्वीर का ऐसा होना चाहिए जो आप अंगूठा भगवान का देख सको। माला जाप कर रहे हो आप तो भगवान विष्णु का लियाओ या किसी का भी, भगवती का लियाओ। आप अंगूठा से चालू करो। जब अंगूठा में ध्यान आपका रम जाए तो आपका माला सफल हो जाएगा। ये छोटा सा ज्ञान दे रही हूँ मैं, क्योंकि गृहस्थी है, गृहस्थी में नहीं लगता मन। पहले मेरा भी नहीं लगता था। जब मेरी गृहस्थी थी, जब हम जवान थे, तो हमारे गुरुदेव ने कहा, बोले कि अगर ध्यान भटक जाए गृहस्थी में, जैसे कि शाम को क्या सब्जी बनाना है, बच्चे पढ़ने गए हैं, जल्दी से पूजा कर लूँ, खाना बनाना है या बच्चों को भेजना है, अभी तक पति नहीं आए, बहुत टेंशन होता है। गृहस्थी ही ये, भगवान शंकर भगवान ने भी कहा है कि गृहस्थी है। गृहस्थी में चलते हुए भी अगर आप नाम लोगे तो वो उस नाम का पूरा पूरा फल मिलेगा। तो आप भगवान का अंगूठा से लो। अगर आप बैठ के ले रहे हो, नहीं तो आप 24 घंटा भगवान का सुमरन करे जाओ, परमात्मा उसी में कृपा बरसाएंगे। बोलो शिव पार्वती की जय, बोलो राधे कृष्ण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय।